दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यूपीएससी 2023 का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और उद्देश्य हमारा ये है कि तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए क्या-क्या देखना ज़रूरी है, किस प्रकार से पूरे तैयारी के दौरान चैलेंजेस आते हैं, उनको किस प्रकार से टैकल किया है भाई ने। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है पवन कुमार जी। हाँ जी, सर आपका स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है सबसे जी, पहले। धन्यवाद सर, जी। धन्यवाद। शुरुआती दौर से जानना चाहेंगे सभी व्यूअर्स आपके बारे में जी, और सभी ने देखा भी होगा आपको। जी, शुरुआती दौर से आपने तैयारी की बात करी यूपीएससी की, जी, तो शुरू से तो आपने की नहीं है। जी, आप अपना जो जन्म से लेकर के जी, कि आपका कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, जी, इसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, जी। इसके बारे में बताइए। हाँ सर, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर जी, के रघुनाथपुर गांव का रहने वाला हूँ। जी, मेरा जन्म 7 जुलाई सन 2000 में हुआ था। जी, जी, मेरे जन्म के बाद में जब मेरी एजुकेशन की बात आती है तो मेरे गांव में उस टाइम स्कूल का अभाव था। जी, आज भी मेरे गांव में एक सरकारी विद्यालय है, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज या स्कूल जी। कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। तो मेरी माताजी या मेरे पिताजी के सामने चैलेंज था कि मेरी पढ़ाई के लिए क्या किया जाए। अच्छा, अच्छा। तो वैसे में मेरे मामा जी ने कहा कि ठीक है, आप ननिहाल में पढ़िए। तो मेरी जो प्राथमिक स्कूलिंग थी कक्षा 8 तक जो हुई थी वो जी, मेरे मामा जी के यहाँ पे खुर्जा के पास एक गांव है रूपवास पचगाई, अच्छा। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग कक्षा 8 तक हुई थी। जी, कक्षा 8 के बाद में कक्षा 9th में मैंने नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास किया जी, और मेरा चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। बिल्कुल। तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की मेरी जो पढ़ाई थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर से हुई थी। अच्छा, अच्छा। इसके बाद में मैंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद का रुख किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया है। बीए में मेरे सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी थे। अच्छा, अच्छा। बीए करने के बाद में मैंने मास्टर्स के लिए जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया था और जेएनयू में मैंने मास्टर्स के लिए 2 सेमेस्टर तक मैंने वहाँ पे मास्टर्स का अध्ययन किया। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं अपनी यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की जो तैयारी कर रहा था, उसमें और मास्टर्स में सामंजस्य नहीं बना पा रहा था, जी। तो 2 सेमेस्टर के बाद में मैंने जेएनयू जो मास्टर्स में कर रहा था, उसको बीच में छोड़कर फिर सिविल सेवा की तैयारी में मैं उसके बाद में लग गया था। अच्छा, अच्छा। ये बताइए कि जब परिवार की बात करते हैं तो माता-पिता का बहुत बड़ा रोल होता है हर बच्चे के साथ पढ़ाई में, एजुकेशन बैकग्राउंड में। तो जब आप घर से बाहर आए तो माता-पिता के बारे में जानना चाहेंगे, जैसा कि कई वीडियो देखने को मिल रहे हैं, जी। उन वीडियो में कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी। जैसा कि मेरे घर की तस्वीरें जो सोशल मीडिया या विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर चल रही हैं, जी, वो सच में मेरे घर की वीडियो हैं और मेरा घर वही है जो दिखाया जा रहा है। जी, तो मेरे पिताजी हैं, वो एक किसान हैं जो जी, गाँव में खेती करते हैं। जी, इसके अलावा हम लोग पशुपालन भी करते हैं और दुग्ध उत्पादन से जो भी होता है, वो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। जी, जी। मेरी माताजी गृहिणी हैं और मेरे घर में मेरी 3 बहनें हैं, जो कि तीनों मेरे से छोटी हैं। अच्छा, तो अच्छा। ये मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा। अच्छा, ये बैकग्राउंड होते हुए भी आपको इलाहाबाद भी पहुँचाया गया जी, पढ़ने के लिए, इसके जी, बाद दिल्ली में भी आए। जी, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे रहने खाने का, कैसे निकाला जाए, क्या करते हो? तो जी, परिवार के साथ ये समस्याएँ आती होंगी। जी। किस प्रकार से उनने आपको सपोर्ट किया है? सर, जब मेरी 12th हुई थी जी, तो मेरे पास हायर स्टडी के लिए ऑप्शंस थे, क्योंकि मैं 12th में पीसीएम का विद्यार्थी रहा था जी, और पीसीएम में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेरे 89.8 मार्क्स थे जी, पीसीएम से 12th में। जी, जी, तो मेरे सामने ऑप्शन एक ये था कि मैं आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करूं। जी, जी, मैंने 12th में अपीयर होते हुए आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन चूंकि मैं तैयारी खुद से कर रहा था और 12th भी हो रही थी, अच्छा, तो मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज बीटेक के लिए मिल पाता। अच्छा, मेरे सामने अब चैलेंज ये था कि मैं बीटेक के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करूं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था, काफ़ी सारी फ़ीस होती है। जी, जी, तो मैंने इस प्लान को फिर ड्रॉप किया और चूंकि मेरा गोल जो था वो पहले से ही क्लियर था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज करनी है। जी, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अगर बीएससी में परस्यू करता हूँ तो बीएससी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा, जी, इसलिए मैंने बीए को अपनी हायर एजुकेशन के लिए चुना। अब बीए करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, जिनमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन उस टाइम मुझे लग रहा था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। अच्छा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दो चीज़ें हैं। एक तो दिल्ली जैसे शहर को अफोर्ड करना वो अपने आप में चैलेंज होता है। बिल्कुल, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता था, तो यहाँ पे हॉस्टल की जो सुविधा है वो जनरल कास्ट वाले स्टूडेंट और एनसीआर रीजन से जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये सारी चैलेंजेज होते हैं कि हॉस्टल ईजिली नहीं मिल पाता है। हुँ, ये चीज़ें मैंने जब मैं एक अच्छा संस्थान चुन रहा था, उसके बारे में सर्च कर रहा था, तो ये चीज़ें उस टाइम मैंने देखी।
तो मुझे ये था कि अब दिल्ली तो नहीं जाना है। वैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे कुछ टीचर्स थे नवोदय में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, और उन लोगों ने कभी ना कभी अपनी कैरियर में यूपीएससी के लिए तैयारियां की थी। तो उनका सजेशन था कि इलाहाबाद में सिविल सेवा का माहौल भी है, जो एक इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट भी है, और शहर भी अफोर्डेबल है। अब क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसकी जो एकेडमिक फ़ीस थी बीए की वो काफ़ी नॉमिनल थी। अप्रोक्सली आप मान सकते हैं कि 1000 के लगभग थी एक ईयर के लिए, जो कि मेरे लिए इजीली अफोर्डेबल थी। और तो इस तरह से एक तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चयन किया। दूसरा ये था कि वहाँ पे हॉस्टल था जो कि अफोर्डेबल थे। वहाँ जैसे रूम रेंट होता हर महीने 3-4 हज़ार, वो उस तरह से नहीं थे, अफोर्डेबल थे, क्योंकि सब्सिडाइज हॉस्टल्स होते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी बीए जो इलाहाबाद में मैं कर रहा था, वहाँ मैंने इस तरह से अपने आप को मैनेज किया। अब बात आती है कि जब मैंने दिल्ली में आया मैं तैयारी के लिए, तो जो मेरा पहला प्रयास था 2021 वाला, वो मैंने घर से रह के ही दिया था। अब घर से रहने के दौरान कुछ चैलेंजेस मुझे होते थे, जैसे जो मेरा घर, जैसा कि आप सभी ने देखा है, उस घर में रह के पढ़ना, और घर वालों के इसके अलावा भी काम होते थे, जैसे पशुओं से रिलेटेड चारा वारा जो भी काम होता है, और खेती का जो भी काम है, उसके बाद में परिवार की भी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जो एक अटेंशन या जो फोकस कर सकता था, वो फोकस पढ़ाई पर नहीं हो पाता था। काफ़ी ज़्यादा डेविएशन होते थे। अब ये इससे मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, मैं पहला अटेम्प्ट अपना क्रैक नहीं कर पाया था।